नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है फायदा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मौज मस्ती करने का बहाना चाहिए बहू को। सुबह निकल जाती है तैयार होकर, देर रात को वापस आएगी। कोई मदद तो भूल जाओ, उसके लिए जितना कर सकते हैं कर दो। गुस्से में रमा जी बड़बड़ा रही थी। चारों जो आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गई थी, बाहर खिड़की से आती हुई सासू माँ की आवाज सुन रही थी। चारों जिसकी शादी को 2 साल हुए हैं, घर में पति विवेक, सासू माँ रमा जी और ससुर जी रहते हैं। ससुर जी रिटायर हो चुके हैं और सासू माँ को शुरू से ही हाउसवाइफ थी। जब चारू का रिश्ता विवेक के लिए आया था तब रमा जी बड़ी खुश थी, क्योंकि चारू एक बहुत अच्छी नौकरी में थी। चारू की सैलरी विवेक से ज्यादा थी, इसलिए उसने अपने ऊपर काफी सारी आर्थिक जिम्मेदारियां उठा ली थी। अब ज्यादा कमाने वाला इंसान के काम करने के घंटे भी ज्यादा ही होते हैं। चारू का ऑफिस घर से दूर था, तो वो सुबह जल्दी निकल जाती थी और वापस आते हुए उसको रात ही हो जाती थी। ऐसी स्थिति में चारों के लिए नौकरी के साथ घर का भी काम करना संभव नहीं थे। चारों ने अपनी सासू माँ की मदद के लिए एक काम वाली भी लगवा दी थी, जो कि घर की सफाई करती और बर्तन धोकर जाती थी। चारों तो खाना बनाने वाले भी लगवाने चाहती थी, पर सासू माँ जिद पे अड़ी थी। हम किसी अनजान औरत के हाथ का खाना बना नहीं खाते हैं, उसकी सास अपनी बहू से कह रही थी। रमा जी के चेहरे उनका गुस्सा साफ साफ बयान करता था। कभी वो अपनी सहेलिया से कहती, बहू की नौकरी से हमें क्या फायदा हुआ। कभी कोई पड़ोसन पूछ लेती, रमा कब बना रही हो दादी तुम्हें तुम्हारी बहू। कोई भी पूछ लेती अगल बगल पड़ोस से, तब वो झल्ला कर कहती, नौकरी करने वाली बहू कहाँ सुनती है अपने बड़ों की बातें, जो मन में आती है करती है। क्योंकि चारू ने अपनी सासू माँ से बातों ही बातों में कह दिया था कि वो शादी के 3 साल 4 साल बाद ही बच्चे के बारे में सोच सकती है, क्योंकि वो चाहती है कि बड़ी पोस्ट आने के बाद ही बच्चा हो करे। वो अपनी सासू माँ से कह चुकी थी बच्चे के बारे में। आज चारू ने जब अपनी सासू माँ की बातें को सुना तो उसे उनकी सोच पे शर्म आ रही थी। उसने तय किया कि आज वो सासू माँ से बात करके ही रहेगी। सुन रात को खाना खाने के बाद टेबल पर चारू ने कहा, मम्मी जी आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी नौकरी करने की वजह से आपको घर के काम करने पड़ते हैं। वो अपनी सास से कहती है, आप बुढ़ापे में भी मेहनत कर रही हो, मैं छोड़ देती हूँ नौकरी। वैसे भी मैंने आपसे काफी बार कहते सुना है कि बहू की नौकरी से आपको कोई फायदा नहीं है। वो अपनी सासू माँ से सबके सामने कह रही थी। रमा जी चुप थी। उन्हें समझ आ गया कि शायद आज चारू ने उनकी बातें सुन ली थी जो वो बोल रही थी। चारू कुछ और कहती, इससे पहले ही विवेक ने कहा, नहीं चारू तुम नौकरी नहीं छोड़ सकती। हमारे होने वाले घर की लोन की किस्त तो तुम्हारी सैलरी से ही जाती है। किसने कह दिया कि तुम्हारी नौकरी से का हमें फायदा नहीं है। उसके पति विवेक चारू से कहते हैं। चारू चुप थी। तब भी उसके ससुर ने बोले, बहू आज के जमाने में पैसा कमाना बहुत कठिन है, घर का काम नौकर भी कर देंगे, तुम नौकरी मत छोड़ना। कभी ऐसी किसी से कहने में आकर मुझे तो तुम पर बहुत फर्क है। वो उसके ससुर जी अपनी बहू चारू से कहते हैं। रमा जी चुप थी। आज शायद उन्हें समझ आ गया था कि बहू की नौकरी से उन्हें क्या फायदा था। चारू के लिए ये समय गर्व का था कि कम से कम उनके परिवार वालों को उसकी नौकरी करने का फक्र है। वो मन ही मन सोच रही थी, जब कोई बहू नौकरी करती है तो समय का अभाव के कारण घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पाती। ऐसी स्थिति में घर वालों को उसके आर्थिक योगदान की कद्र करनी चाहिए, ना कि उसे शर्मसार करना चाहिए कि वो घर की कामों से भाग रही है। आपको क्या लगता है,
आप अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर सुन सकते हैं। हमने वहाँ पर बहुत ही अच्छी कहानी के वीडियो अपलोड किए हैं।